हेलो एवरीवन। तो जो हमने पिछली वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 11, वो कंप्लीट हो चुका था, फोर्स एंड प्रेशर। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें सिचुएशंस में ऑफ द सिचुएशन जिसमें पुल भी हो रहा हो पुश भी हो रहा हो। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि पुश और पुल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। एक मतलब दोनों एग्जाम्पल पुश में जो है वो 2 एग्जाम्पल होने चाहिए जिसमें हम पुश करके फोर्स लगा रहे हों, और पुल में जिसमें हम उसको पुल कर रहे हैं एंड देन फोर्स लग रहा है। ऐसे हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं दोनों के। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। अब आंसर है पुश, वी चूज ड्रॉवर बाय पुशिंग, वी क्लोज ड्रॉवर बाय पुशिंग, वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। पुल में वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बाय पुलिंग द रोप and a horse pulls a cart। तब ये सब क्या है? जैसे कि पुश, हम पुश करते हैं। पुश कैसे? उसको जब हम ड्रॉर को बंद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं उसको। वुडन बॉक्स को जब हम बंद कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। जब हम वेल से पानी बाहर निकाल रहे हैं तो हम रोप को क्या पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। एंड जब हम हॉर्स को पुल कर रहे हैं, पुल अ कार्ट, तो क्या कर रहे हैं? हम उसको पुल कर रहे हैं उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सिचुएशन इन विच फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जब ऐसा फोर्स लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का शेप है वही चेंज हो जाए, तो देखते हैं। आंसर है नीडिंग अ डो वाइल स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। जब हम डो नीड कर रहे हैं, मतलब आटा गूंद रहे हैं, एंड जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है? उनका जो मतलब वो जो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं रबर को तो उसका क्या है? शेप जो है वो चेंज हो जाता है। जब हम डो को नीड करते हैं तो उसका शेप क्या है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स वी हैव टू डैश एट द रोप, वी हैव टू पुल एट द डोर। हमें क्या करना होगा? पुल करना होगा रोप पे सॉरी। जब हम पानी निकालो तो हम क्या करेंगे? उसको पुल कर लेंगे। अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज टूवर्ड्स इट अट्रैक्ट्स। क्या करती है? अट्रैक्ट। वी हैव टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, वी हैव टू डैश इट, पुश इट। उसको क्या करेंगे हम? पुश। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल में, एंड जो दूसरा जो मैग्नेट है वो उसका नॉर्थ पोल क्या होगा? रिपेल्स होगा। क्या होगा? रिपेल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim to the target. She then releases the arrow which begins to move towards target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms: muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape and attraction. तो जो एक आर्चर है वो क्या कर रही है? उसने बो को एम की तरफ टारगेट किया, एंड देन वो उसने बो को रिलीज़ किया। विच बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जिस पे उसे निशाना माना था उस टारगेट पे वो जा रहा है धीरे धीरे। तो अब हमें ये जो गैप्स हैं इन्हें फिल करना है। ओके, किन वर्ड्स है? मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। ओके, सेंटेंस रीड करते हैं। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट causes a change in its dash. Second है the force applied by an archer to stretch the bow is an example of dash force. This type
of force responsible for a change in the state of the motion of the arrow is an example of dash force. While the arrow moves towards the target, the forces acting on it are due to dash and are due to dash of air. Okay, तो इनके आंसर्स होंगे. तो सबसे पहले का आंसर होगा टू स्ट्रेच द बो द आर्चर्स अप्लाइज अ फोर्स that causes a change in its shape. उसका जो शेप था उसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गई. The force applied by an archer to stretch the bow is an example of dash force. किसका एग्जाम्पल होगा, मस्कुलर फोर्स का. Muscular force. The type of force responsible for a change in the state of motion, the arrow, is an example of contact force. Wait, यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर, contact force. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity, gravity, and that due to friction in the air. ऑफ एयर. ओके, सो जब उसने बो को ऐसे स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, जो बो का जो शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. देन जब उसने चेंज किया तो वो कौन सा फोर्स हुआ, मस्कुलर फोर्स. और वो जो फोर्स है जब स्टेज ऑफ द मोशन था वो जब चेंज हुआ वो कौन से फोर्स से हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड जब एरो टारगेट की तरफ जा रही थी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से. ये दोनों चीज़ें जो है हो रही थी. पहले का आंसर हो जाएगा शेप, सेकंड का हो जाएगा मस्कुलर, थर्ड का हो जाएगा कॉन्टैक्ट, फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ के फर्स्ट ब्लैंक का हो जाएगा ग्रेविटी, एंड सेकंड ब्लैंक का हो जाएगा फ्रिक्शन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the pressure and the object on which it acts. State the efforts the following in each case. क्या करना है, फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस दी हुई है उनके हिसाब से बताना है कि एजेंट exerting the force and the object on which it acts, किस ऑब्जेक्ट पे ये हुआ है और कौन सा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है. इफेक्ट बताने फोर्स के हर एक केस में. ओके, सो पहला केस है squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. तो इसका हो जाएगा we make a muscular force to extract the juice of lemon by squeezing it. As a result, the shape of the lemon gets changed. Okay, so what will happen, जब हम मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, मस्कुलर फोर्स. ओके, जब हम उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे उससे, तो कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स. एंड जो लेमन का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे कि उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब. जब हम जो टूथपेस्ट ट्यूब से जब हम पेस्ट बाहर निकाल रहे हैं तब, तो क्या होगा, टू टेक आउट द पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब वी यूज आर मस्कुलर फोर्स. दिस मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ टूथपेस्ट ट्यूब लीड्स टू चेंज इट्स स्टेट. इसमें भी सेम वही हो रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है एंड ऑब्जेक्ट का क्या है, जो शेप है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हमने उसमें से पेस्ट निकाला तो
उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. A load suspended from a spring while its other hand is on a hook fixed to a wall. Here, the suspended load exerts a force and the spring and pushes the spring downwards. As a result, the spring gets stretched, hence its shape gets changed. इसमें भी फिर वही हुआ, शेप जो है वो चेंज हो रहा है. एंड जो सस्पेंडेड लोड था उसमें से जो प्रेशर है, सॉरी फोर्स जो है ऑन द स्प्रिंग एंड पुशेस द स्प्रिंग डाउनवर्ड्स. तो इससे क्या हुआ, स्प्रिंग जो था वो क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ और उसका शेप भी चेंज हो गया. फिर लास्ट है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ स्ट्रेट हाइट. जो एथलीट है वो उसने एक हाई जंप लिया कुछ सर्टेन हाइट पे. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, हाँ, द फीट ऑफ द एथलीट exert the muscular force on the ground which pushes the ground. This allows him to jump over the bar. As a result, his state of motion gets changed. इसमें क्या हुआ, उसका मोशन का जो स्टेट था वो चेंज हुआ. एंड इसमें फिर से मस्कुलर फोर्स ही लगा है क्योंकि विच पुशेस द ग्राउंड. एंड जब वो उसने जंप किया तो उससे क्या हुआ, जो वजन था वो मतलब उसने ग्राउंड पे पुश किया एंड उसने जंप लगाया तो वो उतनी दूर तक पहुंच पाया. एंड स्टेट ऑफ द मोशन गेट्स चेंज्ड. ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5 के हमने कर लिया ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी पार्ट. अब हम चलते हैं आगे की तरफ. अब 6th क्वेश्चन है, ब्लैक स्मिथ हैमर्स a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the iron? अब जो ब्लैक स्मिथ था उसने क्या किया, एक ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन. क्या किया, एक गरम पीस लिया आयरन का, उस पर उसने हैमर से बीट किया कोई टूल बनाने के लिए. तो हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन. जो फोर्स लगाया हैमर से उससे जो आयरन का पीस था उसको क्या अफेक्ट हुआ वो बताना है. अब ब्लैकस्मिथ uses his muscular force while hammering a hot piece of iron. The muscular force changes the shape of an iron so that it can given the desired shape. तो क्या हुआ, ब्लैकस्मिथ ने जब मस्कुलर फोर्स मतलब ब्लैकस्मिथ ने क्या किया, उस पर मस्कुलर फोर्स लगाया. जब उसने आयरन के पीस को बीट किया, हैमरिंग करी आयरन के पीस पे, हॉट आयरन के पीस पे, तो उससे क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स से जो शेप था वो चेंज हो गया, आयरन का शेप गेट्स चेंज्ड. सो उससे क्या हुआ, सो दैट इट कैन गिवन द डिजायर्ड शेप. फिर जिस शेप में जो ब्लैकस्मिथ है उसको कन्वर्ट करना था जिस शेप में, उस शेप में वो इजीली हो जाएगा कन्वर्ट. बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.